नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मोदी विरोध हो या देश विरोध, इन्हें जब मौका मिलता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर उठाते हैं और सनातन पे हमला करते हैं। वैसे पाकिस्तान प्रेमियों की तो क्या कहें, उदयनिधि स्टालिन को ही लीजिए, इन्होंने एक बार फिर से सनातन के खिलाफ बॉल फेंकने की कोशिश की है। एक तरह से श्री राम के जो नारे हैं, उससे पाकिस्तान को ही नहीं, सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन को भी बड़ी ज़बरदस्त मिर्ची लगी है। अगर पड़ोसी मुल्क के पेट में दर्द हो रहा है, तो उदयनिधि कम नहीं है। इन्हें भी मरोड़ के बाद अब 10 लग चुके हैं। क्रिकेट मैदान में जब से श्री राम के नारे लगे हैं, इनका मुँह जहाँ भी होता है खुलता है और ये उन नारों के बारे में अपने तरीके से नैरेटिव पेश करते हैं। सभी को मालूम है, देश को, दुनिया को, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से हारती है और भारतीय टीम ने 15 ओवरों के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 8वां मुकाबला जीता, जो 7 विकेट के बड़े अंतर से था और ये मैच 1 लाख से अधिक दर्शकों की उपस्थिति में खेला गया, जिसे ऑब्वियसली दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने टीवी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से देखा। ये मैच पाकिस्तान की बुरी हार के साथ ही भारत की जनता की एकजुटता के लिए भी जाना जाएगा, जिसमें अहमदाबाद के दर्शकों ने न केवल एकजुटता का प्रदर्शन किया बल्कि जय श्री राम के नारे भी लगाए और पाकिस्तानियों को याद दिलाया कि बाप आखिर बाप होता है। अच्छा, बाप आखिर बाप होता है तो इसमें बुरा क्या कह दिया? पाकिस्तान का बाप तो आप समझ रहे हैं ना कि कौन है। अच्छा, बात ये है कि अहमदाबाद में जय श्री राम और बाप बाप ही होता है के नारों से न केवल पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है, बल्कि कुछ एंटी हिंदू एलिमेंट्स हमारे हिंदुस्तान में ही हैं, जिन्हें बड़ी बेचैनी हुई। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन खेल भावना की दुहाई दी इन्होंने और अतिथि देवो भव की बात भी करने लगे। तो पाकिस्तानी इसकी शिकायत आईसीसी से करने की मांग कर रहे हैं। इनके पेट में इतनी दर्द हो रही है, जब से पाकिस्तान हारा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तो पूरी जंग हार गए हैं। उससे पहले भी ये भी समझने की बात है कि देश के विरोध की आवाज़ फिर से स्टालिन ने उठाई है। पाकिस्तान को तो चलो ठीक है, समझ में आती है बात कि वो निराशा में चले गए और कई सारे आरोप ऐसी स्थिति में कोई भी लगाता ही है। लेकिन भई ये स्टालिन क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? पाकिस्तान के क्रिकेट वेबसाइट चलाने वाले फरीद खान ने इस मामले में पीसीबी से कहा है कि वो आईसीआईसी से शिकायत करें और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैं पहले आपको ना इनका ट्वीट दिखाती हूँ। ये जो फरीद खान हैं, फरीद खान देखिए क्या कह रहे हैं। फरीद खान कह रहे हैं, द रियल IPCB should raise the issue with ICC and BCCI about three things tonight. Indian fans booing Babar Azam. Indian raising तुम्हारा बाप है हम slogan at Pakistan player. दिल दिल पाकिस्तान not played often in stadium. तो ये इन्होंने 3 अपने विरोध जताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके विरोध में भी कोई दम नहीं है। बाबर आजम को भारतीय फैंस ने जम के चिढ़ाया, तो ये तो हमेशा ही होता है। जब खेल रहे होते हैं तो होता है ना, बूमिंग होती है, हुडिंग करते हैं, तो इसमें इसमें इन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?
अच्छा, तुम्हारे बाप हैं हम, भारतीयों ने कहा, इस पे भी इन्हें ऐतराज़ है। और वो आगे बोलता है कि आप लोगों का दिल बड़ा नहीं है। हालाँकि फ़रीद ख़ाँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेडियम में पाकिस्तानी फ़ैन तो थे ही नहीं, तो दिल दिल पाकिस्तान किसके लिए बजाया जाता? बाकी बाबर आज़म को चिढ़ाना कोई नई बात नहीं है, सभी खिलाड़ी चिढ़ाए जाते हैं। नवीन उल हक तो लगातार कोहली के नाम से चिढ़ाए जाते हैं। तो रही बात इनका जो तीसरा आरोप है, तो फैक्ट्स पे अगर बात करेंगे ना, तो इनको जवाब नहीं मिलेगा। पाकिस्तान बेरहम काजी का दर्द तो एक तरफ़ा है, उनकी टीम को भारत में वर्ल्ड कप खेल कर के पैसे भी चाहिए और दर्शकों के जोश का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अब मैं आपको इनका ट्वीट दिखाती हूँ, काजी साहब का। अपने हिसाब से ये लोग जो है ट्वीटबाज़ी कर रहे हैं। देखिए, चैंट ऑफ हम तुम्हारे बाप हैं आर ए पुअर रिफ्लेक्शन ऑन दिस कैपेसिटी क्राउड, एक्सट्रीमली अनकाउथ कमेंट टू मेक। अरे भाई, आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? जब जैसा आपने प्रदर्शन किया है, वैसा ही वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ना। एक्चुअली क्या है ना, दर्शकों पे ये गुस्सा निकाल रहे हैं। हैदर इकबाल ने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया है। वो अहमदाबाद के दर्शकों पर निशाना साधने लगे। क्या है ना, "खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे" वाली कहावत पूरी तरह से इन पे फिट बैठ रही है। मैं आपको इनका भी ट्वीट दिखाती हूँ, हैदर इकबाल का भी। ये देखिए, मतलब इनको क्राउड पे, दर्शकों पे गुस्सा आ रहा है। व्हाई? मतलब दर्शक, इनके अपने तो कोई दर्शक आए नहीं और भारतीय दर्शकों पे ये गुस्सा निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी तो समझ से परे की बात है कि पाकिस्तान के लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, पाकिस्तानियों का जो दर्द है ना, जो उनके पेट में दर्द हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन का दर्द, भैया ऐसा दर्द है कि खत्म होने में नहीं आ रहा। वो सनातन विरोध करते-करते उस सनातन के संस्कारों की दुहाई दे रहे हैं। आप देखिए, सनातन का विरोध कर रहे हैं और सनातन के संस्कारों की दुहाई दे रहे हैं। मैं इनका भी ट्वीट आपको दिखाती हूँ। उदयनिधि स्टालिन ने एक्स पे लिखा कि भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। किस मुँह से कह रहे हैं? आई डोंट नो। हालाँकि अहमदाबाद के, ये मतलब ये इनके ट्वीट की बात कर रही हूँ मैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार एक निचले स्तर पे पहुँच गया। खेल को देशों के बीच में एकजुटता लाने वाली ताकत बनानी चाहिए, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। ये भी ये स्टालिन कह रहे हैं, जिन्हें हिंदू धर्म से नफ़रत है। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरा इनके ट्वीट को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। क्या बकवासबाज़ी लिखी हुई है। आपको चलिए मैं इनका ट्वीट दिखाई देती हूँ। देखिए, ये सनातन का तो विरोध करते हैं और सनातन के जो संस्कार हैं, वो इनमें अब जगे हुए दिख रहे हैं। आप इस ट्वीट को देखिए, इंडिया इज़ रिनाउंड फॉर इट्स स्पोर्ट्समैनशिप एंड हॉस्पिटैलिटी। हाउएवर, द ट्रीटमेंट meted out to Pakistan players at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad is, ओह माय गॉड! क्या कहें इन्हें? एक तरफ तो ये मोदी का विरोध कर रहे हैं, मोदी सनातन का विरोध कर रहे हैं, हिंदू का विरोध कर रहे हैं और एक तरफ अब इन्हें संस्कार याद आ गए। जब इन्हें, मतलब ये अपने हिसाब से अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन बना के चलने वाले लोग हैं। इनका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी तो राजनीति जो है इसी पे चल रही है ना। ये वही उदयनिधि हैं, अभी जिनका मैंने आपको ट्वीट दिखाया ना, जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया कह कर के मिटाने की बात कही थी। बाद में वो अपने बयान पे कायम भी रहे और उदयनिधि का जो मामला है कोर्ट में भी है कि इन्होंने इस तरीके की बात क्यों कही। उदयनिधि स्टालिन इंडी गठबंधन के कांग्रेस के साथी पार्टी डीएमके के नेता हैं और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे भी हैं। साथ ही वो खुद तमिलनाडु सरकार में युवा और खेल मामलों के मंत्री भी हैं।
चूँकि उनकी पूरी राजनीति ही सनातन विरोध पे टिकी हुई है। ऐसे में आप बताइए ना कि वो और क्या करेंगे? हिंदू का विरोध नहीं करेंगे तो उनकी रोज़ी-रोटी कैसे चलेगी? सनातन का विरोध नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? लेकिन इसकी आड़ में अगर वो देश के विरोध में बात करेंगे ना, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के योगी कहते हैं ना कि अगर बात समझ ना आए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो इनके साथ किसी दिन वही वाली गड़बड़ होने वाली है जो अक्सर मोदी, योगी जो हैं कह कर के डराते डराते हैं। तो ये गड़बड़ इनके साथ किसी दिन होगी ज़रूर। क्योंकि ये सब बातें कहें ठीक है, लेकिन देश के विरोध की जब बात करेंगे ना, तो इसका मैसेज दोस्तों बड़ा गलत जाता है। आपको मैंने इनका ट्वीट दिखाया। अब आप देखिए मतलब ये भारत-पाकिस्तान का मैच ना हो गया, ये तो ऐसा हो गया जैसे सीमा पे जंग छिड़ी हुई हो। बिहार के मुज़फ्फरपुर में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद कुछ युवकों ने पटाखे छोड़े, लेकिन कुछ लोगों को इस पे ऐतराज़ हो गया और ये मामला बढ़ते एक बड़ा वाला बम बन गया और दूसरे पक्ष के लोग जो थे वो तलवारें लेकर के आ गए, पत्थरों से हमला किया। अब यू गॉट माय पॉइंट, पत्थरों से हमला कौन करता है? पत्थरों से हमला कौन करता है? आप जानते हैं ना? तो इनके घरों में पत्थर जमा रहते हैं, जब ज़रूरत होती है, तो ये बोरी खोलते हैं और पत्थर मारने शुरू कर देते हैं। हुआ यूँ कि मुज़फ्फरपुर के पुरानी गदरी इलाके में कुछ युवक भारत-पाकिस्तान का मैच देख रहे थे और इस मैच में भारत ने जब पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की, तो ऑब्वियसली जब ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान को हराया जाता है, तो हर ड्राइंग रूम में एक खुशी का माहौल होता है। जैसे ही मैच खत्म होता है तो आवाज़ आती है, "चलो एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाइए, आज तो बहुत अच्छा हो गया।" तो ऐसे ही ये युवक बड़े उत्साहित हो रहे थे, पटाखे फोड़ने लगे। हर जगह पे ऐसे ही होता है जब मैच इंडिया जीतता है। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से ही जीते, जब भी इंडिया जीतता है तो ये एक खुशी का पल होता है क्योंकि वो हमारे प्लेयर हैं, वो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, तो क्यों ना खुशी मनाई जाए। और इन युवकों ने पटाखे फोड़ने शुरू किए, लेकिन दूसरा पक्ष चूँकि पाकिस्तान हार गया था, इसलिए वो तो आग बबूला हुए बैठे हुए थे, तो उन्हें रोकने के लिए कहने लगे कि आप पटाखे मत चलाइए। इसको लेकर के वहाँ पे काफ़ी गरमा-गरमी हो गई और तलवारबाज़ी हुई और पत्थर निकल आए बाद में। मतलब अब मैं जो है आपको ट्वीट दिखाती हूँ, बिहार पुलिस का। उन्होंने भी ये बात मानी कि भारत-पाकिस्तान के मैच के उपरांत मिट्ठनपुरा थाना अंतर्गत गुदरी में हर्ष में पटाखा फोड़ने के क्रम में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। थाना की टीम द्वारा तत्काल मौके पे पहुँच के दोनों पक्षों को लोगों को शांत कराया गया। तो मतलब ऐसी बात भी हो जाती है। अब अब जो बात मैं आपको कहने लगी हूँ ना कि गम एक हो तो कहें, यहाँ तो हर दल सनातन का विरोधी बैठा हुआ है। असुद्दीन ओवैसी, ये तो अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं। इन्होंने इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान कह दिया है और उन्होंने पीएम मोदी से ये अपील की है कि गाज़ा के लोगों का साथ दें। अब इन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? मोदी से अपील कर रहे हैं, सरकार को जो करना चाहिए था, वो उसने कर दिया है। जब बेंजामिन नेतन्याहू का फ़ोन आता है प्रधानमंत्री को, उन दोनों लोगों में बात होती है और उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। तो फिर अगर ये कह रहे हैं शैतान है वो, तो आप इनका अर्थ लगाइए कि ये कहाँ खड़े हैं। यानी कि इन्हें भी हर उस जगह विरोध करना है जहाँ पर पीएम मोदी सहयोग की बात कर रहे हैं, इन्हें वहाँ पे विरोध करना है। ओवैसी ने कहा कि मैं पीएम से अपील करना चाहूँगा कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, फ़लस्तीनियों के ऊपर, आप देखिए फ़लस्तीनी जो इतने बड़े उग्रवाद को अपने सिर के ऊपर लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं हमास के साथ, उन्हें ये रोकने के लिए कह रहे हैं। मेरी समझ से ये परे है कि कुछ भारत का एक ऐसा वर्ग है, जिन्हें बड़ी सहानुभूति हो रही है फ़लस्तीनियों के साथ और हमास के साथ बड़ी उन्हें सहानुभूति हो रही है। यानी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी
जी अंजू, जामिया और अब आज ये ओवैसी जी भी बोल पड़े हैं, तो कल को कुछ और लोग बोलेंगे। इन्हें इज़राइल को छोड़ फ़लस्तीनियों पे बहुत प्यार आ रहा है। फ़लस्तीनी जिसने आप देखिए आतंकवाद को कैसे झेल रहा है इज़राइल इस समय। हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है और ये नेतन्याहू को शैतान बता रहे हैं, क्रूर शासक बता रहे हैं, युद्ध के अपराधी बता रहे हैं। ये सब उपाधियाँ देने वाले ओवैसी कौन होते हैं? मेरी समझ से ये भी परे की बात है कि इन्हें किसने ये कह दिया कि आप नेतन्याहू को उपाधि दें कि वो शैतान है। अरे! वो शैतान क्यों है? वो तो अपने देश को बचा रहा है। वो उस देश के प्रधानमंत्री यहाँ का बच्चा-बच्चा अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए ही पैदा होता है। ओवैसी की तरह नहीं, जो अन्न खाते हैं भारत का और गाली भी देते हैं भारत को। तो ये इनका माइंडसेट है। कुल मिला के इन सब लोगों की बात जो समझ में आ रही है ना, ये चाहे ओवैसी हों, चाहे स्टालिन के पुत्र हों, इन्हें मोदी का विरोध करना है, इन्हें देश का विरोध करना है, इन्हें सनातन का विरोध करना है, इन्हें हिंदू का विरोध करना है। तो भैया जहाँ पर सनातन नहीं है, आप वहाँ चले जाइए, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? और ओवैसी से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर इन्हें इस देश से प्यार नहीं है, तो जहाँ इन्हें प्यार मिल रहा है, वहाँ चले जाएँ। और एक और बात है, ये इज़राइल और फ़लस्तीनियों की जो जंग छिड़ी हुई है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला हो गया है। इस पे हमारे देश ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, उसको लेकर के ये बात कर रहे हैं ना, ये उससे अलग क्यों जा रहे हैं? ये अभी देखने को मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी भारत में कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो अलग स्वर दिखा रहे हैं, जिसमें ये देखिए ओवैसी भी हैं, स्टालिन भी हैं। स्टालिन तो पहले से ही सनातनियों के विरोधी हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए? लेकिन ओवैसी हाँ, ठीक है, ये तो हमेशा से ही ऐसे करते रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है ना कि ये नेतन्याहू को शैतान कह रहे हैं, क्रूर शासक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इन्हें भी क्या वो धार्मिक स्थल नज़र आ रहा है, यहीं पे बैठ के, जिसके लिए इज़राइल में जंग छिड़ी हुई है, फ़लस्तीन जिसको पाने के लिए हमास की मदद ले रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों को जहाँ इन्हें ज़्यादा प्यार मिलता है ना, जहाँ इन्हें ज़्यादा सुविधाएँ मिलती हैं, इनको तो वहीं पैकअप कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो हो, कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।